Hello students, I am Neha, your commerce teacher and welcome to Vanijya classes. Now in this lecture we are going to continue our third chapter consumer equilibrium. हमने दो वीडियो इस चैप्टर के ऊपर बेटा कर ली हैं। सबसे पहली वीडियो में हमने क्या किया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्या किया है, आपको कंज्यूमर के बारे में बताया। ठीक है, अब हम यूटिलिटी पे क्विट करते हैं। यूटिलिटी क्या होता है? द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर यूटिलिटी को कॉमर्स में हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सपोज करो ए और बी दोनों एक मीटिंग में है। ठीक है, दोनों ने एक मीटिंग ज्वाइन की। मीटिंग होने के बाद दे बोथ आर फीलिंग टायर्ड। आफ्टर दैट इनको मीटिंग के बाद एक कप टी यहाँ पे ए को और एक कप टी बी के पास आई। आफ्टर टेकिंग द टी बी बोला कि ना, ए बोलता है आई एम सेटिस्फाई नाउ। ठीक है, मुझे टायर्डनेस अब नहीं है। बी बोला नहीं भाई, मैं तो थका हुआ ही फील कर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाई। उस केस में क्या हुआ, ए का क्वेश्चन ये था कि वाई आर यू नॉट फीलिंग सेटिस्फाई। तो बी का आंसर ये था कि मैं एक कप टी में सेटिस्फाई नहीं हूँ, आई एम गोइंग टू सेटिस्फाई इन 2 कप ऑफ टी। अब यहाँ पे तुम ये देखो, ए का सेटिस्फेक्शन 1 कप में हो चुका है और बी का सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, 2 कप में। तो ये हमारी यूटिलिटी है। यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम और सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विस को कंज्यूम करने के बाद मेरा कंज्यूमर किस लेवल तक सेटिस्फाई है, इसको बोला जाता है हमारी यूटिलिटी। ये दिख रहा है आपको, द सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। जो हमारा सेटिस्फेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे। ठीक है, अब यूटिलिटी को हमारा दूसरा नाम क्या है, इसको हम वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी भी कहते हैं। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी का मीनिंग क्या है, किसी भी कमोडिटी की इच्छाओं को सेटिस्फाई करना। जनरली आप एक बात समझना, जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे उस प्रोडक्ट से हम किस लेवल तक सेटिस्फाई हैं, इसको बोला जाएगा यूटिलिटी। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आता है कि क्या हम अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, हम अपनी यूटिलिटी को चेक कर सकते हैं, हम किस लेवल तक सेटिस्फाई हैं, क्या हम उसे नाप सकते हैं? सो डेफिनेटली कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि हाँ भाई, हम अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं और कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा मेजरमेंट में दो इकोनॉमिस्ट की पॉलिसीज या दो इकोनॉमिस्ट की थ्योरी को लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट ओपिनियन दे रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एल्फ्रेड मार्शल की। एल्फ्रेड मार्शल जो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये बात कही कि हम अपने लेवल ऑफ यूटिलिटी को मेजर इजीली कर सकते हैं और वो मेजरमेंट हम नंबर्स में कर सकते हैं, 1 2 3 4 समझ एंड फर्दर ऑन। यानी यहाँ पे जो मेरा मेजरमेंट है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मैं उसको नंबर्स में काउंट कर सकती हूँ। इसको बोला जाता है कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ एनालिसिस। बट वी आर गोइंग टू से कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ से ये आता है, who is the father of cardinal utility? In that case, Alfred Marshall is the father of cardinal utility of analysis. ठीक है, अब इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है हमारी, उस स्टैंडर्ड यूनिट को बोला जाता है यूटिल्स। क्या बोला जाता है? यूटिल्स। यूटिल्स इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। एक इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल का हमने डिस्कस कर लिया। अब हम सेकंड इकोनॉमिस्ट पे क्विट करते हैं। हमारा सेकंड इकोनॉमिस्ट है जे.आर. हिक्स। सेकंड इकोनॉमिस्ट है हमारे बेटे जे.आर. हिक्स। जे.आर. हिक्स ये कहते हैं कि हम अपनी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ ये लिख सकते हैं कि मेरे को हाई सेटिस्फेक्शन का रेट है या मुझे लो सेटिस्फेक्शन का रेट है। यहाँ पे हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जब हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं और अपनी यूटिलिटी को सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो हाई लेवल की है या वो लो लेवल की सेटिस्फेक्शन है, तो उसको बोला जाता है ऑर्डिनल। उसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल के फादर कौन है? ऑर्डिनल के फादर हैं हमारे जे.आर. हिक्स।
अब क्या हम इसमें कहीं पे भी किसी यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना आंसर किस में दे रहे हैं? हाई और लो में। इसी वजह से इसकी हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी की या ऑर्डिनल एनालिसिस की कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है। देयर इज नो स्टैंडर्ड यूनिट। क्लियर हुआ? इस चैप्टर में हमारा सिर्फ मेजरमेंट का इतना ही पॉइंट है, बाकी जो फर्दर पॉइंट है वो नेक्स्ट चैप्टर उनको हम वहां पे करेंगे। Now we are going to continue with the next topic of ours, that is concept of total utility and marginal utility. हमारी total utility क्या होती है और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आपको इसके एग्जाम्पल से ये बात समझ आ जाती है। टोटल यूटिलिटी का देखो, आप लोग नाम से ही पढ़ पा रहे हो टोटल यूटिलिटी, कि मेरी यूटिलिटी के टोटल को हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे। अब मान के चलो बेटे, आप लोग गेम खेल के आए हो, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तुमने अपनी मदर को बोला कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, फटाफट से ना कुछ खाने का ले आओ। तो आपकी मदर किचन में गए, उन्होंने पकोड़े बनाए। अब जब वो अपना फर्स्ट राउंड कर रहे हैं, मतलब पहली बार उन्होंने कढ़ाई में जब पकोड़े डाले और वो तुम्हारे सामने आए, तो तुमने 10 कंज्यूम किए, यानी 10 यूटिल्स को तुमने कंज्यूम किया। उसके बाद फिर तुम्हारा पेट नहीं भरा, फिर तुम्हारी मदर दोबारा गए, दोबारा उन्होंने किचन में दोबारा से पकोड़े फ्राई किए, हैंड टू हैंड वो कर रहे हैं। तो दूसरी बार तुमने कंजप्शन करी 9 की, यानी तुम्हारी जो कंजप्शन गई वो 9 यूटिल्स की गई। थर्ड टाइम में तुम्हारी कंजप्शन गई 8 यूटिल्स की। अब यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि तुमने टोटल कितने पकोड़े खाए हैं, तो तुम क्या कहोगे? मैडम 10 + 9 + 8 हमारा कितना आ जाएगा? टोटल यूटिलिटी। यही हमारी टोटल यूटिलिटी होती है, कि हमारी जितनी भी कंजप्शन है हम उस कंजप्शन को ऐड कर देते हैं। क्लियर? ये टोटल यूटिलिटी समझ आया? अब टोटल यूटिलिटी में ना दो बात बड़ी समझने की है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसके हिसाब से। मैंने तुम्हें जब टोटल यूटिलिटी का राइट नाउ एग्जाम्पल दिया, उसमें मैंने सबसे पहले फर्स्ट के केस में 10 लिखा, सेकंड के केस में 9 लिखा, थर्ड के केस में 8 लिखा। हमारी टोटल यूटिलिटी है ना, देखो जैसे 1 2 3 आगे बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसके दोनों केसेस हैं हमारे टोटल यूटिलिटी के। हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। हम दोनों केसेस ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिक्रीजिंग का केस मेरा क्या बोलता है। अब पहले केस में जब तुम्हारी मदर फर्स्ट टाइम किचन में गए थे, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तुम हाईली नीड में थे, तुम हाईली नीड में थे, तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो तुमने कंजप्शन जो है वो 10 यूटिल्स की दिखाई। उसके बाद तुम्हारी नीड थोड़ी सी कम हुई, ये जो नीड का लेवल था तुम्हारा, ये नीड यहाँ पे थोड़ा सा अ लिटिल लो हुआ, थोड़ा सा कम हुआ। अब तुम्हारी नीड जैसे ही कम हुई, तो यहाँ पे तुम्हारी कंजप्शन कम होगी। ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद फिर तुम थोड़े से सेटिस्फाई हुए, जब तीसरी बार तुम्हारे सामने सेम पकोड़े आए हैं ना, तो तुम सिर्फ 8 पकोड़े खा पाए हो, यानी तुमने 8 यूटिल्स कंज्यूम किया है। उस टाइम पे तुम्हारी नीड और ज़्यादा कम हो गई है। यानी हमारी जो कंजप्शन है हर लेवल पे, हमारी कंजप्शन पे फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में, थर्ड टाइम में हमारी नीड मैटर करती है, कि मुझे उस चीज़ की नीड कितनी है। अगर मेरी नीड कम होती जा रही है धीरे धीरे करके, तो हर लेवल पे मेरा कंजप्शन कम हो रहा है। और अगर मेरी नीड कम नहीं हो रही है, ठीक है, इसी चीज़ को तुम बिजनेस के केस में समझ सकते हो। ठीक है, कि तुम लोग कोई बिजनेस कर रहे हो, तुमने नया नया कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब तुमने नया बिजनेस स्टार्ट किया, जब तुमने पहली बार अपनी शॉप पे सामान रखा, तो तुमने ये सोचा कि तुम्हारा सामान सिर्फ 1000 रुपये का सेल होगा, तो तुमने 1000 रुपये का सामान खरीद लिया। सेकेंड टाइम पे क्या हुआ, तुम्हारे पास तुम्हारा वो पूरा का पूरा 1000 रुपये का सामान बिक गया, तो तुम्हें लगा मैं 2000 रुपये का सामान बेच सकता हूँ, फिर तुम 2000 रुपये का सामान लाए। थर्ड टाइम पे तुम्हें लगा कि मैं 4000 का सामान सेल कर सकता हूँ, फिर तुम 4000 का मटेरियल लेके आए। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तुम्हारी जो यूटिलिटी है ना, हर केस में वो इंक्रीज हो रही है। जैसे 1000, 1000 से 2000, फिर 4000। टोटल यूटिलिटी तो बेटे मेरी वही है, टोटल यूटिलिटी में चेंज नहीं है। 1000 + 2000 + 4000, मैंने इन सबको ऐड कर दिया,
तो मेरे पास मेरी टोटल यूटिलिटी आ गई। पर मैंने अभी दो केसेस समझाए हैं जिसमें मेरी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज भी होती दिखाई है मैंने, पर कॉमोडिटी के हिसाब से। हर कॉमोडिटी में, हर एक सर्कमस्टांस में जैसे जैसे नीड कम हो रही है वैसे वैसे उसका कंजप्शन कम हो रहा है, इसको कंजप्शन बोलते हैं। और जैसे जैसे उसकी नीड बढ़ रही है वैसे वैसे मैं उसकी मेरी जो पर यूनिट कंजप्शन है वो कंजप्शन बढ़ रही है। आपको ये दोनों केसेस ध्यान रखने हैं। समझ आया टोटल यूटिलिटी का मीनिंग? अब यहीं से हम डिस्कस करेंगे अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को, कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी का डिस्कशन बेटे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट किया हुआ है, उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में आपको ये बता रखा है कि एक्स कॉमोडिटी है। एक्स कॉमोडिटी 1 के केस में उसकी टोटल कंजप्शन 100 है, सेकंड के केस में उसकी 190 है, थर्ड के केस में 270 है, फोर्थ के केस में 340 है और फिफ्थ के केस में उसकी 400 है। ये है एक्स यूनिट की कंजप्शन टोटल यूटिलिटी के साथ। अब मार्जिनल क्या होती है? हमें मार्जिनल यूटिलिटी जब भी निकालनी है ना, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे टोटल यूटिलिटी की ज़रूरत है। अब देखो पहले केस में मेरे पास इससे प्रीवियस कुछ भी नहीं है, 100 से प्रीवियस मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मेरी एज इट इज़ 100 ही मार्जिनल यूटिलिटी है। समझ आया? क्योंकि मेरे पास सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। मार्जिन का मतलब क्या होता है? दो आइटम्स के बीच में मार्जिन, यानी उनके बीच में कितना चेंज आया। अब देखो यहाँ पे इस केस में मेरे पास सेकंड में कितनी टोटल यूटिलिटी है? 190, और फर्स्ट के केस में कितनी है? 100। तो मेरा मार्जिन कितने का हो गया? 90 का। कितने का मार्जिन हुआ? 90 का। इसको फॉर्मूले से तुम कैसे समझ सकते हो? इसका फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी का? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूनिट ऑफ एन। ठीक है, टोटल यूनिट ऑफ एन का मतलब क्या है कि मुझे कौन सी टर्म की टोटल यूटिलिटी निकालनी है। मान के चलो मुझे थर्ड टर्म की मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो सबसे पहले एन की जगह मैंने थर्ड लिख दिया माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1। ठीक है, यानी थर्ड में से मैं किसको माइनस करूंगी? 3 माइनस 1 मेरा कितना हुआ? 2। यानी थर्ड वाली टोटल में से मैं सेकंड को माइनस कर दूंगी, तो मेरी मार्जिन किसकी आ जाएगी? थर्ड की। क्लियर हुई ये बात? दोबारा से फॉर्मूला समझेंगे। इसका फॉर्मूले में मैंने क्या कहा है? अगर आपको थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटे? टोटल यूटिलिटी ऑफ एन। एन का मतलब क्या है? थर्ड यूटिलिटी। थर्ड यूनिट की, मुझे थर्ड यूनिट की निकालनी है, माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। एन माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1। ठीक है, यानी 2। यानी जिसकी भी मुझे, जिस भी कॉमोडिटी की मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, जिस भी चीज़ की, जिस भी कॉमोडिटी की मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी में से उससे एक पहले वाली माइनस कर दो, तो आपके पास उसी टर्म की मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगी। समझ आया? इसी तरीके से मैं तुम्हें कहूँ कि फिफ्थ की मार्जिनल यूटिलिटी निकालो, तो तुम क्या करोगे? 5 माइनस 4। ठीक है, एज सो ऑन, आप हर एक की मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हो। अब इसी चीज़ के साथ हम अपना क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट के केस में मेरी मार्जिनल यूटिलिटी सेम रही क्योंकि मेरे पास प्रीवियस एड जो है सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ भी नहीं है। सेकंड के केस में क्या किया? 190 माइनस 190। थर्ड केस में क्या होगा? 270 माइनस 190 80। फोर्थ में 340 माइनस 270 70। नेक्स्ट में 400 माइनस 340 दैट इज 60। क्लियर हुआ? यहाँ से हमने दो चीज समझी हैं, टोटल यूटिलिटी को और मार्जिनल यूटिलिटी को। अब मैं इसका ये जो ग्राफ है ना, तुम्हें ये ग्राफ समझाऊंगी। ग्राफ बहुत इजी है, सिर्फ एक बार थोड़ी सी चीज तुम्हें इसकी समझ आनी चाहिए, और उसका मतलब क्या बनता है समझ आने का वो भी समझो। जो तुम्हें ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये डायग्राम ही अपने आप में बेटे बहुत बहुत कुछ कह रहा है। सबसे पहले तुम्हें एक्स का कंजप्शन टोटल यूटिलिटी के साथ दिख रहा है, यानी एक ग्राफ जो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी की कर्व बनी हुई है वो एक्स पे दिख रहा है ना, ये तुम्हें एक्स पे
एक्स पे, कॉमोडिटी एक्स पे टोटल यूटिलिटी की बनी हुई है, ठीक है। यानी मेरे जो दो कॉलम बनेंगे उसमें से एक कॉलम मेरा एक्स का ही हो गया, और जो ये वाली साइड है वो मेरी टोटल यूटिलिटी की होगी। क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, पर प्रॉब्लम एक और आ गई। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी के साथ मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी एक्स के साथ ही है। यानी जो मेरा दूसरा केस बनता है, दूसरे केस में एक्स कॉमोडिटी की वैल्यू मुझे किसके साथ निकालनी है, मार्जिनल यूटिलिटी के साथ निकालनी है। यानी मेरे ग्राफ में क्या बन गया, एक्स को मुझे रिप्रेजेंट टोटल के साथ भी करना है, और एक्स को रिप्रेजेंट मुझे मार्जिनल यूटिलिटी के साथ भी करना है। पहली बात ये समझ आई। अब इसी चीज का हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ बहुत इजी है, समझो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के। अब मैंने एक क्या किया, मैं इसको तुम्हें ना बच्चों की तरह, जैसे हम छोटी प्लॉट करके सिखाते हैं ना, उसी पे बता रही हूँ, या इसी ग्राफ में तुम लोग देख भी सकते हो। यहाँ पे देखो, ठीक है। सबसे पहले हम ड्रॉ क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे हमारी टोटल यूटिलिटी को। किसको ड्रॉ करेंगे बेटे, हम टोटल यूटिलिटी को। अब ये देखो फर्स्ट केस क्या है मेरा, 1 पे 100, ठीक है। जब मेरा x का कंजप्शन 1 है तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी है, 100, पॉइंट आ गया। उसके बाद जब मेरा सेकंड कंजप्शन है तो मेरी यूटिलिटी कितनी है, देखो टोटल यूटिलिटी जो है 190, यानी 200 से थोड़ा सा कम। थर्ड पे कितना है मेरा, 270, देखो थर्ड है, थर्ड पे 270 दिख रहा है, 300 से कम, ठीक है। फोर्थ पे मेरा कितना है, दैट इज 340, फोर्थ पे 340, 350 से थोड़ा सा कम, ठीक है। आप नोटबुक पे बनाओगे ना, आपका एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। फिफ्थ पे कितना है मेरा, 400, तो फिफ्थ पे मुझे कितना ड्रॉ किया मैंने, ये मैंने ड्रॉ किया है 400। अब यहाँ से तुम देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो मेरा ड्रॉ कैसे होता है, ये देखो मेरी टोटल यूटिलिटी मेरी ऐसे ड्रॉ हुई है, ये मेरी टोटल यूटिलिटी एक्स कर्व पे आ गई। समझ आया यहाँ तक क्या किया है मैंने, बिल्कुल सीधा सिंपल सा किया है ना। मैंने एक्स के साथ हमारी टोटल यूटिलिटी को ड्रॉ किया। अब इसी का नेक्स्ट केस समझेंगे। नेक्स्ट केस मेरा क्या बोलता है, अब मुझे 1 पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 100 है, तो ये देखो 1 पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मैंने 100, मेरा फर्स्ट पॉइंट दोनों का सेम आ गया है, ये मैंने ओवर ड्रॉ कर दिया इसलिए थोड़ा सा बाहर गया है। सेकंड पे कितनी है मेरी, 90, अब देखो सेकंड पे ये 90 है, सेकंड पे कितनी है ये 90, ठीक है। थर्ड पे कितनी है, 80 है, थर्ड पे 80 है, ठीक है। और फोर्थ पे कितनी है, 70। इस हिसाब से जब आप इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ड्रॉ करोगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ये ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ये हमारा एक सिंपल डायग्राम हमने डिस्कस किया है जिसमें हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहे हैं। क्लियर हुआ। दोबारा से एक बार इसी चीज़ को रिपीट करती हूँ बहुत आसानी से, ठीक है। इस केस में हमने क्या किया है, सबसे पहले एक्स कॉमोडिटी को किसके साथ बनाया, एक्स कॉमोडिटी को आप लोगों ने बनाया है टोटल यूटिलिटी के साथ, टोटल यूटिलिटी के साथ, किसके साथ, टोटल यूटिलिटी के साथ। अब टोटल यूटिलिटी के केस में मैंने क्या किया, 1 पे मेरा 100 है, मैंने ये ना थोड़ा सा ब्रश का साइज कम कर दिया, अब थोड़ा सा आपको समझ ज़्यादा आएगा। सेकंड में मेरे पास कितना है, हमारी टोटल यूटिलिटी 190 लेस देन 200। थर्ड के केस में मेरे पास कितना है, दैट इज 270 लेस देन 300। उसके बाद फोर्थ के केस में मेरे पास कितना है, 340 लेस देन 350। उसके बाद फिफ्थ के केस में मेरे पास कितना है, दैट इज शार्प 400, दैट इज शार्प 400। क्लियर हुआ। यहाँ पे आपको ये चीज़ जो मैंने बताई है अभी, यहाँ से मेरी कौन सी कर्व ड्रॉ होगी, यहाँ से मेरी कर्व ड्रॉ हो गई है बेटे टोटल यूटिलिटी की। किसकी कर्व ड्रॉ हुई है मेरी, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। ये देखो ये ड्रॉ हो गई है मेरी टोटल यूटिलिटी एक्स की। उसके बाद अब हम किसको डिस्कस कर रहे थे, मार्जिन को। मार्जिन के केस में क्या था, 1 पे मेरा
इस कलर से आपको विजिबल नहीं होगा ना। 1 पे मेरा 100 है, सेकंड पे कितना था मेरा 90, थोड़ा सा कम हुआ, थर्ड पे फिर मेरा 80, थोड़ा सा कम हुआ, फोर्थ पे मेरा कितना है 70, फिर थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद फिफ्थ पे मेरा कितना है दैट इज 60 पे फिर मेरा थोड़ा सा ये कम हुआ। अब यहाँ पे जो जो मैंने यूटिलिटी ड्रॉ करी है वो यूटिलिटी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे ड्रॉ हो गई, ये ड्रॉ हो गई। क्लियर, ये हमारी बन गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी। क्लियर हुआ है यहाँ से ये आपको। अब हम इसी टॉपिक में इसी चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब हमें रिलेशनशिप दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी समझ आना। होपफुली आपको समझ आया होगा टोटल यूटिलिटी के दोनों केसेस और इनका अभी जो हमने कंबाइंड डायग्राम ड्रॉ किया है। अब हम इनका सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इनको बहुत आसानी से समझेंगे। टोटल यूटिलिटी को सेपरेट डायग्राम देखो क्या है बेटे। अब की बार सेम हमें वही चीज मिल रही है यहाँ पे, सेम जो आप हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमारी यूनिट्स को पहले हमने टोटल यूटिलिटी के साथ देखना है और फिर सेम यूनिट्स को हमने मार्जिनल यूटिलिटी के साथ देखना है। बट इसमें हम अलग अलग क्या कर रहे हैं, हम टोटल यूटिलिटी का एक अलग डायग्राम बनाएंगे और हम एक मार्जिनल यूटिलिटी का एक अलग डायग्राम बनाएंगे। समझ आया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, जब टोटल यूटिलिटी में मेरी 0 यूनिट है तो टोटल यूनिट भी मेरी 0 है, तो 0 पे देखो 0 पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, 0 पे 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि 1 की केस में 8 है, सेकंड की केस में 14, थर्ड केस में 18, फोर्थ केस में 20, फिफ्थ केस में 20, सिक्स्थ केस में 18। अगर आप इसका कोई एग्जाम्पल खुद से भी बनाते हो तो हमेशा ये याद रखना इनके रिलेशन को दिखाने के लिए कि दो आइटम्स आप इक्वल लो। इक्वल क्यों लेते हैं हम, क्योंकि एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी है ना स्टैग्नेट होती है, यानी अपने हाईएस्ट प्राइस पे होती है। हमारा ये फेज होता है इस हिसाब का फेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये इसकी इनिशियल स्टेज है, इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेज, यानी वो ग्रो कर रहा है, देखो दिख रहा है ना ग्रो कर रहा है। उसके बाद ये जो चीज होती है ये इसकी हाईएस्ट स्टेज होती है, ये इसकी बूम स्टेज होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, बूम स्टेज की ये सब। उसके बाद जो ये स्टेज आप लोगों को दिख रही है, ये वाली स्टेज, ये होती है इसकी डिक्लाइनिंग स्टेट। कौन सी होती है, डिक्लाइनिंग स्टेट। तो हमें बूम स्टेट का हमेशा ध्यान रखना होता है, यानी ये वाले लेवल का। ये लेवल कब आता है, जब हमारी दो चीज बराबर है, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को जब भी खुद से भी अगर बना रहे हो तो ये याद रखना कि दो आइटम्स आप हमेशा लेवल में लो ताकि हमारी बूम स्टेज को हम दिखा पाए, ये रीजन है इसका। क्लियर हुआ। तो अभी तक हमने ये पॉइंट्स पढ़े। देखो 0 पे 0 है हमारे पास, अब इसको ड्रॉ करें, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने नोटबुक्स में ड्रॉ कर सकते हो। 0 पे 0, तो देखो 0 पॉइंट आ गया मेरा। उसके बाद 1 पे कितना है 8, अब 1 पे देखो मैंने 8 ड्रॉ किया, एक मिनट, आई एम ड्रॉइंग 1 on 8, ये देखो 8 और 1, ठीक है। यहाँ पे आएगा ये डायग्राम। सेकंड पे मेरा कितना है 14, ये देखो 14 आ रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पे कितना है मेरा 18, देखो थर्ड पे 16 के नियर बाय 18, ये राशि 18 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ पे कितना है 20, देखो हम अपने हाईएस्ट पे पहुंच गए हैं, बूम की स्टेज पे 20। फिफ्थ पे भी मेरा 20 है क्योंकि बूम स्टेज है, ये जो लेवल आया ये लेवल मेरा बूम स्टेज है, हाईएस्ट लेवल है। उसके बाद मेरी कुछ डिक्लाइन कंडीशन होती है हमेशा बूम स्टेज के बाद। बूम स्टेज होता है हाईएस्ट प्रॉफिट अर्न करना या हाईएस्ट यूटिलिटी अर्न करना। बूम स्टेज के बाद वो डिक्लाइन होती ही होती है। तो यहाँ से मेरा डायग्राम क्या बना है, अब तुम ध्यान से देखोगे तो मेरा डायग्राम एक ऐसे कर्व में बन गया, सेम जो चीज़ मैंने अभी डिस्कस की कि ये मेरा इनिशियल लेवल है यानी स्टार्टिंग का लेवल है, ये मेरा कौन सा लेवल है, ये मेरा बूम का लेवल है, और ये वाला लेवल मेरा कौन सा है, ये मेरा डिक्लाइनिंग लेवल है। समझ आया यहाँ तक। उसके बाद हम सेम अपनी इस क्वांटिटी को
मार्जिनल यूटिलिटी के साथ अब हम बेटे डिस्कस करेंगे। अब तुमने एक चीज नोट की है, मैं तुम्हें क्वेश्चन में दोबारा से समझाती हूँ कि अगर मेरी टोटल यूटिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, देखो टोटल यूटिलिटी, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। और जो ये इसका बूम पीरियड है, अब मैं इसको बूम पीरियड ही बोलूंगी, जो ये मेरा बूम पीरियड है, तो यहाँ पे एक केस ऐसा आया है कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है। ठीक है, तो क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी अगर मेरी इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। देयर इज अ रिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर हम टोटल यूटिलिटी को इक्वल यानी सैग्नेट करते हैं, बूम पीरियड पे करते हैं हमारे, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे थर्ड की निकालनी है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है। अब दोनों 20-20 है ना, 20 में से 20 को माइनस किया तो ऑटोमेटिकली 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे मेरे पास क्या है, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0, यहाँ पे 8 में से 0 माइनस किया 8, 14 में से 8 माइनस किया 6 एंड फर्दर ऑन। अब देखो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को जब हम ड्रॉ करेंगे ना, तो वो इस हिसाब से सेम इसी लेवल पे जाएगी, ये लेवल पे जाएगी। और इस डायग्राम से हमें समझना क्या है, हमें इस पॉइंट को बड़े डिटेल में समझना है, जो पॉइंट हमारा ये पॉइंट ड्रॉ हो रहा है। इस केस में जब ये मेरी बूम है, यानी टोटल यूटिलिटी मेरी मैक्सिमम है, मैक्सिमम के बाद ही डिक्लाइन होती है। जब मेरी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है बेटे, वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑटोमेटिकली 0 है। अभी मैंने रीजन भी समझाया ना, कि जैसे 3-1 है, 3-2 है, 3 भी 20 है, 2 भी 20 है, तो 0 आ गया ना। यानी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑटोमेटिकली ये देखो 0 हो जाए। क्लियर हुई ये बात? इस पॉइंट से हम यहाँ पे ये बात समझ रहे हैं। अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, उस अजम्पशंस को देखेंगे हम, जो कि पहली अजम्पशन हमारी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। पहली अजम्पशन बेटा हमारे पास क्या है इसकी, कि हमारी हमारी टोटल यूटिलिटी है, वो तब तक इंक्रीज होगी जब तक मेरी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। देखो टोटल यूटिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है यहाँ तक, और यहाँ तक के ही केस में मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या कह रहे हैं, टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट लेवल पे है, यानी बूम लेवल पे है, जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है। अब टोटल यूटिलिटी मेरी जैसे डिक्लाइन होनी स्टार्ट हुई, जैसे डिक्लाइन होनी स्टार्ट करी, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी मेरी क्या हो गई है, ऑटोमेटिकली, दिख रहा है ना सबको, टोटल यूटिलिटी मेरी डिक्लाइन होनी स्टार्ट हुई, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव। क्या हो गई, नेगेटिव। क्लियर? ये जो 0 का पॉइंट आता है ना, ये जो 0 का पॉइंट, उस 0 के पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ स्टैग्निटी। ठीक है, जहां मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही है बेटा, वो 0 की तरह से शो हो रही है। क्लियर हुआ हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट आप लोगों को? अब हम आगे मूव करते हैं अपने चैप्टर में। अब इसी चैप्टर में जो भी हमने ये चीज़ पढ़ी है ना, पॉजिटिव है हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव हो रही है, ये उसी चीज़ का यहाँ पे मीनिंग दिखा रहे हैं। ये पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि रिलेशनशिप आ रहा है हमारी टोटल यूटिलिटी का। ठीक है, इस पॉइंट को आप बहुत डीपली कंसीडर करोगे, और इसको एक्सप्लेन मैं अभी पीछे कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अगर जो मेरी टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन को, अगर मेरी टोटल यूटिलिटी जो है, फाइंड द टोटल यूटिलिटी ऑफ शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल ए इज गिवन बिलो, डिराइव द मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, बिल्कुल सिंपल। मार्जिनल कैसे निकालेंगे, 0 का 0, 15 माइनस 0, 28 माइनस 15, 40 माइनस 28 एंड फर्दर ऑन। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है,
मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है और मार्जिनल यूटिलिटी से मुझे क्या निकालनी है, टोटल यूटिलिटी निकालनी है। मार्जिनल यूटिलिटी से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिनल यूटिलिटी से मुझे टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मार्जिनल लिख लें हम एज इट इज। अब मार्जिनल, अब टोटल यूटिलिटी से 2 में से मुझे 1 को माइनस करना है तो मेरी 2 आ जाएगी। क्लियर। और अगर मुझे मार्जिन निकालनी हो, मार्जिन निकालने में मैं इनको ऐड कर दूं, 2 में 1 को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगी। तो यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी से जब मुझे टोटल पे स्विच करना है तो मैं क्या करूँगी, 16 लिखी पहले मैंने एज इट इज क्वेश्चन लिख लिया। अब 16 फर्स्ट केस सेम है क्योंकि इससे प्रीवियस कुछ होता नहीं है। अब 16 प्लस 15, क्लियर, समझ आया। 16 प्लस 15 कितना आ गया, 31। अब 31 प्लस 13, 44 प्लस 10 एंड आफ्टर दैट 64 प्लस 6 एंड 60 प्लस 1। यानी क्रॉसिंग में हमने जो भी एक उससे पहले वाली जो यूटिलिटी हमारी पड़ी है हमने इसमें वो ऐड किया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस चीज़ को मैं दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा इजी भी रह जाएगा। इस चीज़ को मैंने क्या कहा है तुम्हें, यहाँ पे अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी बेटे निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखो। फर्स्ट तो मेरी एज इट इज रही, फर्स्ट में तो कोई चेंज ही नहीं है। अब 16 में ऐड क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। 30, इनका आंसर क्या आया, 31 आया ना, 31 में 13 ऐड होगा, 44 में 10 ऐड होगा, इनका आंसर 54 आया, 54 में 6 ऐड होगा, आंसर 60 आया, 60 में 1 ऐड होगा। तो हमने इलिस्ट्रेशन में 2 चीज़ें पढ़ी हैं, मार्जिनल से टोटल निकालना और टोटल से मार्जिनल निकालना। क्लियर।